भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि उसका जो नशा है वो कैसे छुड़ाया जाए। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया और अच्छे से कर लिया तो आप खुद देखेंगे कि आपका जो भी घर का सदस्य है ना, जिसका नशा नहीं छूट रहा, अवश्य रूप से छूटेगा ही छूटेगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, ये आप सबको पता है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो क्या करते हैं, जितने भी भक्त रहते हैं वो पत्र के द्वारा अपनी जो कोई भी इच्छा है, मनोकामना है, वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं, ये भी आपको पता होगा। तो अभी कुछ महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और जब गुरुदेव की कथा चल रही थी तो लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ जितने भी भक्त आए थे उन्होंने गुरुदेव को पत्र लिखा। और जब गुरुदेव को उन्होंने पत्र लिखा तो जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा, गुरुदेव ने जब पत्र पढ़ा तो वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोगों की अलग अलग मनोकामनाएं हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों की केवल और केवल एक ही मनोकामना है। और सब यही पत्र में लिख रहे हैं कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है। उसका जो नशा है ना, वो शांत नहीं हो रहा, वो दिन भर नशे में लीन रहता है। हम लोग बहुत ज़्यादा डॉक्टर को दिखा लिए, बहुत ज़्यादा उसका दवाई करवा लिए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का जो नशा है ना, वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताया और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी सदस्य है, जिसकी भी जो है तो नशा नहीं छूट रहा है, तो अवश्य रूप से नशा छूटेगा ही छूटेगा। जब लोगों ने जा जाके इस उपाय को अपने घर में किया, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए। जब वो गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी जो भी इच्छा थी, मनोकामना थी, सारी सारी पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता था, उसका जो नशा है ना, वो पूरा का पूरा समाप्त हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों का जो नशा है ना, तो जल्द से जल्द छूट जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो 3 नीम की पत्ती का उपाय। ये हनुमान जी के मंदिर में आपको उपाय करना है। इस उपाय में आपको चाहिए क्या क्या? ये उपाय घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। देखिए, इस उपाय में आपको चाहिए क्या क्या। इस उपाय में आपको 21 काली मिर्च, 21 लौंग और 3 नीम की पत्ती चाहिए। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 21 काली मिर्च, 21 लौंग और 3 नीम की पत्ती। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च। तो गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको काली मिर्च लेना है, वो भी 21। ठीक है ना, ले लिए। उसके साथ साथ आपको क्या चाहिए, उसके साथ साथ आपको चाहिए 21 लौंग। लौंग फूल वाली होनी चाहिए कि बिना फूल वाली, बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन है। तो लौंग गुरुदेव ने बताया कि फूल वाली लेनी है। ठीक, ले लिया। अब क्या चाहिए, 3 नीम की पत्ती चाहिए। अब नीम की पत्ती अच्छी हरी होनी चाहिए, कहीं से भी खराब या खंडित नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी मुरझाई हुई नहीं होनी चाहिए। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, आपको एक लाल कपड़ा लेना है। ये सारी चीज़ें तो ले ली, आपको एक लाल कपड़ा, जैसे पोटली बांधते हैं ना, वैसे आपको लेना है। लेने के बाद लाल कपड़े में आप उसको बांध लीजिए पोटली, और ये लेके आपको किसी भी मंगलवार पहुंच जाइए हनुमान जी के मंदिर। ठीक, हनुमान जी के मंदिर पहुंच गए। हनुमान जी के मंदिर पहुंचने के बाद हनुमान जी का जो बायां पैर है, लेफ्ट पैर, तो आपको हनुमान जी के बाएं पैर में ये रखना है और उनके एक भाई गतिमान का नाम लेना है। ठीक, उनके एक भाई हैं जिनका नाम गतिमान है, तो बस आपको गतिमान जी का नाम लेके आपको चुपचाप क्या कर देना है, रख देना है, अर्पित कर देना है। और हमारे बजरंग बली से मांग लेना है इसको औषधि के रूप में कि कृपया करके इसको औषधि के रूप में प्रदान करें। 5 मिनट तक आप खड़े रहिए, फिर वही पोटली उठाइए और उसको लेके चुपचाप आ जाइए घर। घर आने के बाद आपको करना क्या है,
अपने घर में कहीं भी ऊपर ऐसी जगह जहाँ वो कोई छू ना सके, छोटा बच्चा या कोई भी, आपको वहाँ बांध देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि वो एक ऐसी औषधि है, वो अगर घर में बंधी रह गई तो घर का कोई भी सदस्य नशा जो करता है ना, वो सारा का सारा छोड़ देगा और जीवन में कभी भी नशे की ओर आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक, तो ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए दूसरे उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको 1 लोटा जल लेना है और 3 बेलपत्र लेना। क्या क्या? 1 लोटा जल और 3 बेलपत्र। अब देखिए जब आप बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि 3 पत्ती वाला बेलपत्र होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो 1 पत्ती को ही बेलपत्र मानते हैं, जो कि गलत है। आपको भी पता है कि 1 पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता। 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है ना, वही बेलपत्र आपको लेना है। ठीक, ले लिए। लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने बेलपत्र ले लिया, बेलपत्र लेने के बाद उसमें आपको 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटा जल सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। और दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग तो स्टील के लोटे में ले लेते हैं, तो आपको तांबे के लोटे में लेना है, गुरुदेव ने साफ साफ बताया है। और दूसरी चीज़, जो जल है वो आपके घर का जल होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो घर से खाली लोटा लेके जाते हैं और ले जाके मंदिर परिसर से जल भरते हैं, गलत है। आपको मंदिर परिसर से जल नहीं भरना, आपको अपने घर से जल ले लेना है। ठीक, ले लिया। अब देखिए आपको क्या करना है, आप पहुंच जाइए, जितने भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई, भतीजा, भांजा या घर का कोई भी सदस्य नशा करता है, वो इस उपाय को अवश्य रूप से कर लीजिएगा। पहुंच गए। पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है और उत्तर की ओर चेहरा कर लेना है। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या होता है, उत्तर क्या होता है। हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी है, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, बस। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको सबसे पहले बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है। क्या? जो बेल पत्र आपने लिया सबसे पहले वो अर्पित करना है। और वो अर्पित करने के बाद आपको 1 लोटा जल वही अर्पित करना है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके। कौन से महादेव का? जो सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। ठीक, उसका नाम लेके आपने अर्पित कर दिया। जैसे ही आप अर्पित करेंगे, ठीक, आपको बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारे घर का एक व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है। ठीक, अब क्या होगा, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तब वो साधारण जल नहीं गिरेगा। अब क्या है, अब वो औषधि वाला जल है। तो बस आपको किसी भी दूसरे पात्र में, कोई भी कटोरी हो, कोई भी गिलास हो, आपको चुपचाप भर लेना है। भरने के बाद आपको चुपचाप लेके आ जाना है घर और आपको उसी व्यक्ति को पिलाना है जो कि आपके घर में नशा करता है। साधारण रूप से पीता है तो अच्छी बात है, अगर पीने में आनाकानी करता है तब आपको उसको जब भी वो चाय पीने को मांगे, जब भी वो पानी पीने को मांगे, तो चुपचाप आपको पिला देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 से 1.5 महीना पिला के देखिए, वो व्यक्ति का जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त होगा ही होगा।